कहानी शुरू होती है एक छोटे से मोहल्ले में, जहां लोगों के बीच एक पुरानी और रहस्यमयी पानी पूरी की दुकान थी। यह दुकान हमेशा एक ही आदमी चला रहा था, बूढ़ा, गहरे काले रंग के कपड़े पहने हुए और एक अजीब सी दाढ़ी वाला। उसकी आंखों में कोई अदृश्य दर्द था और उसकी मुस्कान कभी भी दिल को सुकून नहीं देती थी। मोहल्ले के लोग उसे जानते थे, लेकिन कोई भी उस दुकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि यह दुकान सामान्य नहीं है, इसमें कुछ तो अजीब है। कई महीनों तक कोई भी उस पानी पूरी वाले के पास नहीं गया, लेकिन एक दिन एक युवा जोड़ा, राहुल और सीमा, जो इस मोहल्ले में नए आए थे, ने सुनी सुनाई बातों को नकारते हुए उस दुकान पर जाने का फैसला किया। उन्होंने यह तय किया कि वे पानी पूरी खाकर देखेंगे कि आखिरकार वह डर क्यों था। राहुल और सीमा का मन उत्साहित था, लेकिन जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचे, उन्हें वहां का माहौल थोड़ा असामान्य लगा। दुकानदार की आंखों में एक गहरी छाया थी और उसकी आवाज में एक रहस्यमय खौफ था। फिर भी दोनों ने पानी पूरी का ऑर्डर दिया। जैसे ही उन्होंने पहले घूंट में पानी पूरी खाई, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सीमा की आंखों में हल्का सा डर आ गया और राहुल ने महसूस किया कि उसके पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसकी नसें तनातना सी हो गई, जैसे कोई साया उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। तभी अचानक सीमा ने जोर से चिल्लाया और गिर पड़ी। राहुल ने घबराते हुए उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? सीमा का चेहरा सफेद हो गया था और उसने बमुश्किल कहा, यह पानी पूरी, इसमें कुछ तो है। कुछ तो है जो हमें दिख रहा है नहीं। राहुल ने देखा कि सीमा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी वह बूढ़ा पानी पूरी वाला मुस्कुराया और बोला, जो एक बार मेरे पानी पूरी का स्वाद लेता है, वह इस दुनिया का नहीं रहता। वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। राहुल ने यह सोचा कि शायद वह सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही क्षण बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। दुकान में एक अजीब सी ठंडक आ गई और राहुल की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह देखता है कि वह अब उसी मोहल्ले में नहीं था, बल्कि एक अजनबी और डरावनी दुनिया में था। वहां हर चीज धुंधली और भयावह दिख रही थी। उसने देखा कि सीमा उसके पास नहीं थी और वह भूतिया पानी पूरी वाला दुकानदार अब उसे घेर चुका था। उसने कहा, अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मेरे जैसी दुनिया में रहना होगा। राहुल डरते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसी दुकान में वापस ले जाता है, जहां वह और सीमा पहले थे। उसे समझ में आया कि वह एक जाल में फंस चुका है। यह पानी पूरी सिर्फ एक मजेदार खाने की चीज नहीं थी, यह एक ऐसी जादुई चीज थी जो लोगों को अपनी दुनिया में खींच लेती थी और उन्हें कभी वापस जाने नहीं देती थी। राहुल की समझ में आ गया कि अब उसे सीमा और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस रहस्यमय दुकानदार से लड़ना होगा। उसने एक आखिरी कोशिश की और जोर से चिल्लाया, मैं भाग सकता हूं, मुझे मेरी दुनिया चाहिए। तभी वह चमत्कारी दृश्य बदलने लगा। वह वापस अपनी दुनिया में लौट आया, लेकिन सीमा कहीं नजर नहीं आई। राहुल ने उस दुकान को छोड़ दिया और वहां से दूर चला गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह भूतिया पानी पूरी वाला सिर्फ एक दुकान नहीं था, बल्कि एक शापित स्थान था, जहां से कोई आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। उस दिन के बाद राहुल और सीमा का मोहल्ले में कहीं भी नाम नहीं लिया गया और वह पानी पूरी की दुकान अब भी वहां थी, लेकिन कोई भी अब उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मोहल्ले वाले जानते थे वह दुकान केवल एक दुकान नहीं थी, वह एक रहस्यमय और खौफनाक जगह थी, जहां कोई भी नहीं जाना चाहता था।